अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुश्किल अभी टली नहीं, बारिशों और सैलाब की मजीद पेशगोई सामने आ रही है। लाखों लोग पहले ही बेसरो सामानी की हालत में सहूलियात से आरी कैंप्स में खुले आसमान तले डेरे लगाए बैठे हैं। मवेशियों के लिए चारा नापैद, जबकि लोगों को भी खाना मिलना मुहाल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस अशिया खुरनोश की रसद मुश्किल हो चुकी, जबकि आटे, चीनी, दाल, घी और सब्जियों के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में चावल और गंदम की कीमतें भी महंगाई की नई बुलंदियों को छुएंगी। आज इस मुसीबत की घड़ी में पूरी कौम और सभी सियासी जमातों को एक पेज पर होने और मुल्क की तरक्की के लिए नए फार्मूलाज, पॉलिसीज़ और प्लान्स मुरतब करने की ज़रूरत थी, मगर हुकूमत ऐवान में फ़कत शोर मचा रही है। एक वज़ीर सारे मसाइल की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स की लालच पर डालते हैं, तो दूसरे वज़ीर इनडायरेक्टली इन्हीं वज़ीर को तनकीद का निशाना बना देते हैं और मसाइल का हल होने की बजाय वहीं पर रहता है। और जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो वो ऐवान के अंदर आने की बजाय ऐवान के बाहर मिला लगा रही है। कमेटीज़ में हुकूमत को जवाबदेह बनाने की बजाय वहाँ से अपोजिशन इस्तीफ़े दे रही है। कौम सैलाब में घिरी हुई है, अरबों का माली नुकसान हो चुका है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। हज़ारों देहात और जानवर सैलाब के नाम हो गए, मगर हमारे सियासी अकाबरीन अभी भी अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अपनी अनाओं के मीनार सजाए हुए हैं। आज जब पूरी कौम और सियासी क़यादत को एक पेज पर आने की अशद ज़रूरत है, वहाँ भी इख्तलाफात जीत दिखाई देते हैं। खदशा है कि सियासी बहरान हमारी मईशत और सालमियत को किसी बड़े और नाकाबिले तलाफ़ी बहरान से दो चार न कर दे। मौजूदा सैलाबी और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये जो सैलाब की इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी कहा और मुतादिद और भी प्रोग्राम्स में बैठ के कहा कि माफिया है जिसने दरियाओं के बेल्ट पे सोसाइटीज़ बनाई हैं, हमें इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब भी ठेकेदारों कंपनीज़ का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। आप भी समझते हैं ये यही असल जिम्मेदार हैं? किसी हद तक। अच्छा, देखें, एक दरिया का जो बेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है वो चौड़ाई में हो सकता है, और अगर उस एरिया में किसी ने कोई तजावज़ की हुई है या कोई कानूनी तो खैर नहीं, लेकिन कोई किसी ने कोई घर बनाया है या कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो उसके ऊपर तो आप ये इल्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि नारोवाल में उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ़ ले गई थी, तो मैं भी उनके साथ था। तो हैली पे जो वहाँ पे जाए, पूरा ज़िला जो है वो ज़ेरे आब है, और दरिया जो है वो अपनी असल जगह जहाँ पे वो बह रहा है, वहाँ से दोनों अतराफ कई कई किलोमीटर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5, 7, 10 किलोमीटर तक जो है वो देहात और ज़मीन जो है वो उसके ऊपर पानी खड़ा है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उस सारे एरिए को ये कहें कि जी ये दरिया की गुज़रगाह थी तो इसके ऊपर लोगों ने गांव क्यों बना लिए और लोगों ने वहाँ पे जो है वो ज़मीन काश्त क्यों की हुई थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बात किसी हद तक जो है वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसको इस तरह से लेना कि शायद कि 100% यही वजह है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। यानी आप कह रहे हैं कि इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कालाबाग डैम बनाने का कहा है। कुछ लोग ज़ाहिर है कि मुखालफत कालाबाग डैम पर, हम पूरी हिस्ट्री हमें पता है कि मुखालफत भी है। नून लीग क्या समझती है कि अगर कालाबाग डैम पर बात होती है तो होना चाहिए, बनना चाहिए? देखें, नून लीग कालाबाग डैम के मतलब ये समझती है, या कालाबाग डैम से मिलते जुलते जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कि वो बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान से या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं है। अच्छा। अगर सूबों के दरमियान कंसेंसस नहीं होता तो भले उसकी कोई भी अहमियत हो, वो कालाबाग डैम हो, कोई और प्रोजेक्ट हो, तो वो फिर बिल्कुल
काम की चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन मैं अगर समझी नहीं इत्तफाक कि हो फेडरेशन से तो ज़्यादा कालाबाग डैम इम्पोर्टेंट जो नहीं है वो ज़रूर बनना चाहिए और उसकी बड़ी अहमियत है। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा राणा साहब देखने वालों के लिए कि फेडरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं का क्या मतलब है? यानी इससे मुराद ये है कि अगर किसी भी मंसूबे पे वो कालाबाग डैम हो या कोई और भी हो, उसके ऊपर अगर कंसेंसस ना हो सूबों के दरमियान और फेडरेशन में जो 4 यूनिट्स हैं तो वो मुकाबल खड़े हो जाएं और उस मामले के ऊपर जो है वो उनकी रिजर्वेशंस हों, तो वो तो फिर ऐसी सूरत हाल तो फेडरेशन को कमज़ोर कर देगी, पाकिस्तान की बुनियाद को कमज़ोर कर देगी। तो कोई भी मनसूबा जो है वो पाकिस्तान से अहम तो नहीं हो सकता। करेक्ट विद इन पाकिस्तान मनसूबा जो है वो पाकिस्तान की अहमियत से नीचे नीचे हो सकता है। तो वो यही है कि कंसेंसस अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कालाबाग डैम जो है वो उसके बहुत फ़ायदे हैं और शायद इस सूरत हाल में जो इस वक्त हमें दरपेश है उसमें उसकी और भी जो है वो ज़रूरत बिल्कुल कंसेंसस एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कंसेंसस ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक बयान दिया था, फिर आपने भी उस पर अपनी राय दी थी पुर्तगाल में जायदादों वाला, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली के फ्लोर पर भी बोले, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बयान दिया और बताया है कि कैसे कहाँ कहाँ घपले हो रहे हैं, फिर लोकल बॉडी ना होने पर भी वो बात करते हैं। बट सीम्स लाइक कि ख्वाजा आसिफ जब भी कोई ट्वीट करते हैं, बयान करते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं गवर्नमेंट में। चीनी दौरे पर क्यों नहीं गए ख्वाजा आसिफ साहब? मेरा ख्याल है कि उनका कोई वहाँ पे रेलेवेंट जो है वो एजेंडा नहीं था। अच्छा, अगर वो उनकी रेलेवेंस होती तो वो ज़रूर जाते। नहीं, वज़ारत दिफा की रेलेवेंस आप कह रहे हैं कि नहीं? वो हमारे गवर्नमेंट के बड़े सीनियर मेंबर हैं, तो कोई दूरी वाली बात नहीं है। अच्छा, और कोई दूरी वगैरह भी नहीं हुई सियालकोट वाले इंसिडेंट पे मरीम नवाज साहिबा से उनकी? नहीं, वो इंसिडेंट जिस तरह से मीडिया ने उसको उछाला, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में, उस तरह से वो है ही नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट जो है वो स्टोरी या सूरत हाल है। और वहाँ पे जो भी हुआ तो वो ख्वाजा साहब के पूरी तरह इल्म में है और उसमें ख्वाजा साहब ऑन बोर्ड थे, लेकिन वो मीडिया ने उसको एक अलग ही एक एंगल से जो है ना उसको जो है वो उठाना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर कोई उनकी नाराज़गी नहीं है। मरी वाली जो भी रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें भी मौजूद थे ख्वाजा आसिफ साहब? पहली वाली में तो थे। मरी में तो 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और एक मीटिंग जो पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज के ऊपर थी, तो उसमें बिल्कुल ख्वाजा साहब मौजूद थे। वो जिसमें तसलसल जारी रहेगा, कंटिन्यूटी जारी रहेगी, उस मीटिंग में मौजूद थे? तसलसल के ऊपर तो कभी आज तक सवाल उठा ही नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं क्यों मीडिया सवाल उठा देता है कि जी तसलसल जारी रहेगा के ऊपर कोई सीरियस डायलॉग या मीटिंग तो तब हो ना अगर कभी ये डिसाइड हुआ हो या होना हो कि जी तसलसल नहीं रहेगा, तसलसल ही रहेगा। ये तसलसल जो है ये बड़ा जरूरी है वाला है ना, ये इसके रहने से पाकिस्तान जो है वो अपनी इकॉनमी के ऊपर अपनी जो है वो इस वक्त जिस तरक्की और जिस खुशहाली की मंजिल को पा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे मार्का हक की फतह ने उसे जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत किया है। तो ये तसलसल जारी रहेगा तो ये सारा कुछ हासिल होगा। अब आपने देखे तीसरी मरतबा रहेगा रह गया, वरना वो मुझे फैसल वाउडा वाली साहब वाली याद आ गई। तसलसल कंटिन्यूटी रहेगा रहेगा रहेगा, आपने वैसे 2 दफ़ा कहा है। अब मुझे बताएं क्या प्लान है? रहेगा तो चलें, कंटिन्यूटी तो रहेगी, क्या गवर्नमेंट की भी कंटिन्यूटी रहेगी? तसलसल और किस चीज़ का नाम होता है? नहीं मतलब कि क्या कोई ऐसी आईनी तरमीम कोई एक्सपेक्ट, वैसे ही अभाम है क्योंकि खुरम दस्तगीर साहब जो कि आपकी जमात से हैं, बड़े सीनियर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, वो कहते हैं कि अभाम है ये एक्सटेंशन वाले मामले पर, इसे दूर करना चाहिए वजारत को।
बट ऑन दी अदर हैंड आपने कहा कि तसलसल है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इलेक्शंस के साथ आगे तसलसल में जाएगी? नहीं, कोई या अब दूसरा हाँ तरीका? कोई अब देखें मामला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। मुल्क की इकॉनमी को उसने जो है वो आईसीयू से निकाल के रोड पे खड़ा कर दिया है, ट्रैक पे ले आई है। अब इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और जो है वो आम आदमी के लिए खुशहाली आएगी और जो है वो मामला जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और हमारी तो कोशिश है कि वहीं पे चले जाएं जहाँ पे 17-18 में थे। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट का, अदारों का आपस में जो है वो बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपने मार्का हक में भी देखी। तो उसके अलावा और फिर कंटिन्यूटी क्या होती है? यही कंटिन्यूटी है और ये अल्लाह करे और इंशाअल्लाह कोई असेंबली की मुद्दत बढ़ाने पर कोई पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। हाँ, असेंबली की मुद्दत बढ़ाने पर कोई इस तरह की बात सामने इसको बढ़ाने पर, असेंबली की मुद्दत बढ़ाने पर, 5 साल से ज्यादा करने पर या कम करने पर, इस तरह की कोई नहीं, तसलसल से ये हरगिज़ मुराद नहीं है। तसलसल से मुराद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तसलसल है। कोई असेंबली की मियाद जो है, असेंबली की मियाद जो आइन ने तय की है वही रहेगी। ठीक है, नहीं 5 साल उसी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, यानी आप कह रहे जो जिस तरह हमारा डेकोरम है आइन का, असेंबली की मुद्दत जो है वो 5 साल है। जी 5 साल है। और फील्ड मार्शल साहब के भी तो 5 साल आइन में हो गए ना अब, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद जो कि नॉर्मल चेंज है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये लोग कंफ्यूज करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लक आइन में दर्ज है जी, और आइन में उनकी मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं है। वो अच्छा। तयन जो है वो लॉ में होता है, आर्मी एक्ट में होता है। ठीक, वहाँ पे जो कानून इस वक्त मौजूद है वो 5 साल है। यानी आर्मी इससे एक्ट पहले 1952 3 में तो वो था। 5 साल है। उससे पहले 4 साल था। सुन ले ना, उससे पहले कभी 4 साल था, उसके बाद 3 साल था। इस वक्त जो लीगल पोजीशन है वो 5 साल है। इसमें कौन सा वहाम है? कोई ये वहाम वाली बात ही नहीं है। कानून बड़ा वाज़ेह है। यानी जो अभी 2024 में अमेंडमेंट हुई थी आर्मी एक्ट 1952 में, उसके मुताबिक आपने कहा है कि कोई इबहम नहीं है। पहले मुद्दत मुलाजमत 4 साल थी और अब जो है वो 5 साल है। लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल को और क्लियर कर, पहले 3 साल थी, 3 साल थी, फिर 5 साल हुई। पहले 3 साल थी, अब 5 साल है। एग्जैक्टली। 3 साल से पहले 4 साल हुआ करती थी और वो एज पर कैबिनेट अप्रूवल भी हुआ था। लेकिन 5 साल से ज्यादा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कैबिनेट नहीं, सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल नहीं है, पार्लियामेंट की अप्रूवल। बिल्कुल है। लॉ जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। ये जो मुद्दत है 5 साल, ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। करेक्ट। तो मुझे बताएं कि क्या सिर्फ आर्मी चीफ की ही मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी? क्योंकि वैसे तो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब की उम्र का पहले ये सीन था कि 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती थी। अब ज़रा 2 बैरियर्स हैं, या 3 साल की सर्विस पूरी होगी या 65 साल जो पहले आ जाए। 60 के बाद 65 हुआ था। तो मुझे बताएं कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की भी कोई तोसी वाला सिनेरियो है, या फिर वो जो है हो गया आइन में वही है? नहीं, वो जो 65 वाला आप कह रहे हैं ना, जी, वो जो शिक थी वो हज़फ हो गई है। अच्छा, वो अब मौजूद नहीं है लॉ में। ठीक, यानी कि 3 साल की सर्विस पे रिटायरमेंट होगी? नहीं, वो तो अब 5 साल है। 5 साल है, ठीक है। अच्छा राणा साहब, 5 साल के बाद रिटायरमेंट होगी। 5 साल के बाद 2-3 बड़े पॉलिटिकल अहम सवाल है, चूँकि आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और इमरान खान साहब की तबीयत भी बड़ी कह रहे हैं कि नासाज है। उनके चेकअप के हवाले से भी कह रहे हैं जी पिछले साल से उनका जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, सरकारी डॉक्टरों से इलाज कराने का कहते हैं। हार्ट रेट उनका कहा जा रहा है 49 है। और उनकी बहन अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता उनको कुछ होता है तो फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे। ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट पे। जी नहीं, उनकी ये जेल हुकाम जो हैं
ख़ास तौर पे जो सुपरिटेंडेंट जेल है कानूनी तौर पे वो ज़िम्मेदार है, तमाम कैदियों का हवालातियों का वो ज़िम्मेदार है। उन्हें बिल्कुल उनको अगर मेडिकल एड की ज़रूरत है तो उनको पूरी जो है वो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका इलाज होना चाहिए, उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए। अगर हमें मेडिसिन नहीं मिलती रही, वो रोकते रहे उस वक्त, तो वो अपनी जगह पे, लेकिन हम बिल्कुल इसमें कतन इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। हमारी पूरी इस बारे में रिकमेंडेशन है उनको अच्छे हालात में अच्छा खाना, अच्छी मेडिसिन, इलाज मुआवजा जिस किस्म का वो चाहते हैं, अगर जेल में मुमकिन नहीं है उन्हें हॉस्पिटल से जो है वो मिलना चाहिए मेडिकल कवर, तो बिल्कुल हम तो, और ख़ास तौर पे मेरी रिकमेंडेशन है कि उनको वो हर चीज़ मिलनी चाहिए। बनी गाला शिफ्ट करने का कोई इरादा है गवर्नमेंट का इमरान खान साहब को? गवर्नमेंट का इरादा तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो जुडिशल कस्टडी में है। अगर वो होना चाहते हैं शिफ्ट तो वो अदालत में रिट कर सकते हैं और उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकती है। अगर वो ये करते हैं तो आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है बीइंग गवर्नमेंट? नहीं, देखें आप, अगर कोई वो करते हैं तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। उसके ऊपर अभी तक तो कभी इस किस्म की बात हुई नहीं है, तो मैं प्री मैच्योर तो इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। पिछले दिनों हुज़ैफ़ा रहमान साहब की एक बड़ी क्लिप जो है वो एक प्रोग्राम में बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान साहब को ऑफ़र दी थी कि गल्फ़ चले जाएं, तो उन्होंने आगे से बज़िद होकर कहा था कि नहीं, मुझे इंग्लैंड या वेस्ट के किसी कंट्री में शिफ्ट किया जाए। इसमें कोई सदाकत या सच्चाई है कि कोई डील ऑफ़र हुई थी और इसमें यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि वो नहीं मान रहे थे और आप उनको कुछ और ऑफ़र कर रहे थे? नहीं, ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब की को अपनी इंफॉर्मेशन या उनका अपना नॉलेज हो सकता है, टू माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कतन ऐसी कोई बात नहीं। कोई डील नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन आपने उनका हमारे साथ रब्ता ही नहीं है, हमारे साथ से मरीन गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, यानी गवर्नमेंट के साथ रब्ता ही नहीं है। अच्छा रान साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में लास्ट ईयर जब हम साल को आखिर एंड कर रहे थे तो आपने कहा था कि 5 साल इमरान खान जेल में रहेंगे, और 2 साल तो हो गए और मज़ीद हम देखेंगे। इस साल आपको वैसे कोई रिहाई शाही नज़र आती है खान साहब की? नहीं, देखें, मेरा कहने से मुराद कोई ये नहीं है कि मैंने उनको जेल में रखना है। मेरा तो कहने से मुराद ये था कि जो उनको सज़ा हुई है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट हुई है वो 14 साल है। किसी एक और केस में शायद थोड़ी है। तो मैं तो उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि अगर वो बरी नहीं होते या उनकी बेल नहीं होती तो फिर उनकी सज़ा का ये ड्यूरेशन है। तो मैं तो सब्जेक्ट टू दैट जो है वो मैं कह सकता हूँ कि उनको इतनी इस वक्त सज़ा है। ठीक, यानी बाकी इख्तियार तो अदालत का है। ठीक, बिल्कुल ज़ाहिर है कि अदालत में चल रहे हैं केसेस, और वैसे तो खान साहब को 8 केसेस में 9 मई के ज़मानत भी मिल गई है, और उससे पहले भी बहुत केसेस, साइफर हो या दूसरे केसेस, उसमें उनको बरियत भी हुई है। लेकिन राज साहब, ये आप लोगों ने अली मीन गंडापुर साहब को कैसे मना लिया सीट एडजस्टमेंट पर सेनेट की? वो तो कहा यह जा रहा है कि उनके अपने लोग कह रहे थे कि हमें 8 सीटें मिलने वाली थी, अली मीन गंडापुर साहब ने हमारी सीट्स कम करवाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सेनेट की सीट्स है ना, उनका उसमें क्योंकि वोटर जो है वो असम्बली का मेंबर होता है। असम्बली में हर पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो मुतय्यन है। हर पार्टी को पता है कि मेरे इतने मेंबर्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के बंदे तोड़ने और ये जो सियासी तौर पे ख़रीदो फरोख्त होती है, जो कि बाद में 2 या 3 आदमी जो है वो ऐसी हरकत करते हैं और बदनाम पूरी बरादरी, पूरी सियासत हो जाती है, तो बाज़ औक़ात पार्टी जो है उनकी ये कोशिश होती है कि जो आपकी पेपर स्ट्रेंथ है तो उसी के ऊपर जो है वो फैसला करके उसके मुताबिक सीटों
को जो है वो लिया जाए और इस चक्कर में ना पड़ा जाए कि आप मेरे और मैं आपके लोगों को जो है वो ख़राब करूं या उनको ख़रीदने की कोशिश करूं। तो ये एक पॉलिटिकली जो है वो एक नहीं छोटा इरादा सी कोई खरीदने खुदने या उनके बंदों को उनकी सीटें यहाँ वहाँ करने, उनकी सीटें 6 बनती थी, हमारी 5 बनती थी। उन्होंने भी वाइज स्टेप लिया और हमने भी, और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सीटें ले ली, हमने अपनी ले ली। ठीक, बड़ी वैसे हैरानगी वाली बात है। वैसे फैसल वाडा साहब कह रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि मुराद सईद साहब की सीट जो है वो हाथ से चली जाएगी उनकी। तो आप समझते हैं कि पीटीआई ये लॉस बर्दाश्त कर लेगी बड़े आराम से, कुछ कहेगी नहीं आप लोगों को? नहीं, वो कैसे वो ज़ाहिर है कि हल्फ नहीं लेंगे, मंजर आम पर नहीं है। 9 मई के केसेस चल रहे हैं, मुराद सईद भी हैं उसमें। चले हल्फ नहीं लेंगे तो खाली हो जाएगी। अगर खाली होगी तो इलेक्शन उसका कहाँ पे होना है? केपीके की असेंबली में, तो वहाँ पे तो फिर उनकी अक्सरियत है, वो दोबारा किसी और को मुंतखब कर ले। यानी आप इंटरेस्टेड नहीं है मुराद सईद वाली अगर सेनेट की सीट खाली होती है उसके अंदर? नहीं, उसमें हम कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं? उनकी अक्सरियत उनकी है। ठीक, अच्छा राज साहब लास्टली मुझे अगर हमारे पास वहाँ पे अक्सरियत हो तो हम जरूर इंटरेस्टेड हो। अच्छा, वैसे अक्सरियत पे फैसल करीम गुंडी साहब का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि गंडापुर साहब पे इस्लामाबाद का हाथ है, जिस दिन उठ जाएगा उस दिन हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। अब इसे वैसे तो इंटरप्रेट बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, आपको क्या समझ आती है? इस्लामाबाद खुश है अली अमीन गंडापुर साहब से? नहीं, देखें, इस्लामाबाद के खुश होने या ना होने की बात नहीं है। उन्हें केपीके की असम्बली ने चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया है और जब तक असम्बली का एतमाद उन्हें रहेगा उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ठीक, और आप लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हैं कि केपी की गवर्नमेंट गिराई जाए? देखें, ये इंटरेस्टेड होने या ना होने की बात नहीं है, मेरी ज़ाती सोच है। और जब कभी गवर्नमेंट में या पार्टी में बात हुई है, मैंने उसका इजहार भी किया है कि हमें केपीके की गवर्नमेंट या ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट जो है वो उसे हमें डिस्टेबल या गिराना जो है वो पॉलिटिकली बेहतर नहीं होगा। ठीक, और लास्टली मुझे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी से तो इस्तीफ़े दे रही है, अगर कल को कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े देती है, पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े देती है, सेनेट का तो ज़रा अभी फैसला नहीं हुआ, तो आप समझते हैं कि मॉरली उनको गवर्नमेंट भी अपनी छोड़नी चाहिए केपी में, कि वो नहीं छोड़ेंगे? गवर्नमेंट वो कभी नहीं छोड़ेंगे, सेनेट कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ख्वाह जो है वो एक ऐसे फैसले करते हैं कि जिनका बाद में फिर उन्हें ही नुकसान होता है। अदम एतमाद के बाद जो वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के भागे कौमी असम्बली से, तो उसका किसको नुकसान हुआ? सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमतें तोड़ने का किसको नुकसान हुआ? एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके बाद फिर 9 मई हुआ, उसका किसको नुकसान हुआ? तो ये अगर वो ये इस किस्म के फैसले उन्होंने किए, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ, अगर उसके बाद भी वो ऐसे ही फैसले दोहराते रहेंगे तो फिर ये फिर उनके अपने फैसले हैं, उनकी फिर जिम्मेदारी फ़ायदे के नुकसान के वो खुद जिम्मेदार हैं, उन पे ही आयद होती है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वकाला और जो मौज़ूआत हमने सामने रखे थे, जो सवालात थे, उनके जवाब दिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सैलाब की इस वक्त मुल्क भर में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, बुरी सूरत हाल है, और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ सैलाब हमारी सियासत में भी आया हुआ है करसे से, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पैनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंजोता साहब, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श शांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में इंकशाफ हुआ है कि ठीक नहीं है, कान में इन्फेक्शन है, और फिर ये भी बताया जा रहा है, तस्दीक कर दीजिएगा, कि उनका हार्ट रेट भी चेक किया गया है तो पल्स जो है वो 49 आई हैं गालिबन। तो अभी उनकी क्या तबीयत है, कैसी तबीयत है, और क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली गुजारिश ये है कि 1 साल हो गए, हमने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी हैं कि उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो जाकर खान साहब का चेकअप करें। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिज जाते थे, डॉक्टर जाते थे, बोर्ड जाता था, जाकर उनको चेकअप
उनका करता था। तो इमरान खान का भी राइट है कि उनके ज़ाती मॉलेज जो हैं उनकी एक्सेस हो। इससे पहले 1-2 दफ़ा एक्सेस दी गई है, लेकिन पिछले नवंबर से ये एक्सेस नहीं दी जा रही। अच्छा। तो जब तक उनके डॉक्टर्स नहीं जाएंगे हमें तो कोई तसल्ली नहीं है। अब अगर पिम्स की रिपोर्टों की बात की जाए तो वो रिपोर्टें जो हैं वो इस हुकूमत के लिए अंडर आता है अस्पताल जिसने रिपोर्टें बनाई हैं, जो इमरान खान को कमज़ोर भी ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, जो इमरान खान के हवाले से गलत भी बात कर सकते हैं, मर्ज़ी की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो लिहाजा उन रिपोर्टों के ऊपर तो हमें कोई यकीन नहीं है। हमें मतलब फैमिली को, PTI को और इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की रसाई उनका राइट है। ठीक है। जेल मैनुअल हक देता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, वहाँ जो नीचे कोर्ट्स हैं उन्होंने भी अहकाम जारी किए, लेकिन हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया गया। अहकामात को हवा में उड़ाया गया, क्योंकि आपको पता है 26वीं तरमीम हो चुकी है, तो पता है जेल इंतज़ामिया को भी और जो वहाँ सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं कि अदलिया तो अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम चला रहे हैं, जो कि 2 जजेस ने भी लेटर के अंदर लिखा कि हम आइनी तौर पर लोगों के जो है वो उनको हकूक़ नहीं दे पाए। क्या हम समझते हैं कि हमने कोई इंसाफ फराम लोगों को दिया है, या ज़िली इंतज़ामिया जो है, ज़िली अदलिया जो है वो इंसाफ फराम कर चुकी है। मौला बख्शांडी साहब, ये वैसे बड़ी संजीदा सिचुएशन है। आप नहीं समझते कि थोड़ा राइट तो होना चाहिए किसी भी कैदी के पास, अगर वो अपने पसंद के डॉक्टर्स से इलाज करवाना चाहते हैं तो इतनी तो लेवरेज होनी चाहिए। के लिए भी है, नहीं थी तो भुट्टो साहब के लिए नहीं थी, तो तमाम लोगों के साथ तो ये रियायत नहीं होती। भुट्टो साहब को तो नहीं मिली रियायत, वो तो जिस कैफियत में पूरा जेल जो उन्होंने काटा है दांतों की वजह से। जी जनाब, क्या कहा आपने पंजोता साहब? पता नहीं क्या पंजोता साहब ने कहा। मैंने कहा जरदारी साहब को तो थी जी, वो तो उनको फैसिलिटी सारी थी। ठीक है, अच्छा ठीक। कब जिस पोजीशन में उनको लेके जाते थे वो आपको पता है, याद है? अभी क्योंकि वो सदर रहे हैं इसलिए आपको उनकी आसानियां नज़र आ रही हैं, जो उनको तकलीफ़ें दी गई वो आपको याद नहीं है। आपके अपने दौर में जो दी गई है तकलीफ सियासी लोगों को, वो नहीं है। मैं तो नहीं चाह रहा था कि आपकी इस बात की बात करूं, क्योंकि मुझे खान साहब की सेहत के हवाले से उनका हक़ है कि उनको इलाज मिले और हम उनकी हिमायत करते हैं। और मैं तो नहीं चाहता कि सियासी शख्सियत को इस अंदाज से इलाज से भी महरूम किया जाए, लेकिन आप PTI के हैं, आप हर आदमी को मार देना चाहते हैं, आप हर आदमी की आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं सिर्फ आपकी बादशाह चले। ये जो जज्बा है ना आपका पंजोता साहब, इसने ये दिन आपको दिखलाए। आप तमाम सियासी लोगों के लिए सियासी नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी जमात के लिए सियासी हैं। ये रवैया तर्क करें और सियासतदानों से दोस्ती करें, सियासतदानों से बात करें, मुल्क बहरान से निकले। आप सियासत कर पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे इज्जत में आती। जिनसे लड़ते हैं उन्हीं से रियायतें मांगते हैं। इस वक्त सिचुएशन भी यही है कि हमें मुल्क को बहरानों से निकालना है। बट पंजोता साहब, बनी गाला की कोई बातचीत हुई है या कुछ हुआ है इस तरह का कि आप लोगों को कोई खबर आई हो कि शायद इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई तैयारी कर रही है गवर्नमेंट? देखिए फरवा, इस तरह की ख़बरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं कुछ लोगों की तरफ से, और इनको टास्क दिया जाता है कि आप ये चीज़ें करें। इमरान खान की तो दूर की बात, उनकी एहलिया ने ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि जहां आम कैदी रहते हैं, मैं ख़ुद इस बात को पसंद करूंगी कि मुझे भी वहां रखा जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर उन्हें जेल में भेजा गया, और उन्होंने जेल सिर्फ काटी नहीं बल्कि दिलेरी के साथ अपने शौहर का साथ दिया। और इमरान खान तो हौसले के जो है वो पहाड़ हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालने के हवाले से मुझे बताएं, या मैं कोई लेट रहा हूँ, या मैं स्टाम्प देने के लिए तैयार हूँ, या डील करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मौजूदगी के अंदर मेरी एक लास्ट मीटिंग जो हुई है पिछले मंगल को हुई है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि मुझे कहा गया कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन लोग भी आए, ऑफर्स लेकर आए कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे जेल के अंदर। कौन लोग आए ऑफर लेके? इनकार किया, क्योंकि ये इमरान खान की ज़ात का मामला नहीं है। मुझे उन्होंने बताया, मैं अब यहाँ तो शेयर नहीं करना चाहूँगा, मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ कि मैं उनके नाम बताऊँ। नहीं, वो ऑफर क्या लेकर आए कि खान साहब खामोश हो जाएं और फिर हम उनको शिफ्ट कर देते हैं? देखें, ऑफर्स यही थी कि आप जो है, जो आपका मौक़िफ़ है, यानी जो आज निज़ाम बनाया गया है झूठ का, उसके ऊपर आप बात ना करें और इससे पीछे हट जाएं और खामोश हो जाएं।
तमाम मामलात से विड्रॉ कर लें, ये जो आपकी जदोजहद है इंसाफ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इस मौक़िफ़ से पीछे हटें, तो आपको जो है वो ढील दी जाएगी, आपको शिफ्ट भी किया जा सकता है, आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये ज़ात का मामला नहीं है, कोई मैं अपने लिए नहीं कुछ सारा कुछ कर रहा, इस कौम के लिए कर रहा हूं, यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब को ऑफर्स भी आ रही हैं, उनको कहा गया है खामोश भी हो जाएं, उन्होंने वर्ल्ड कप वो जीता, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, आपकी ज़ाहिर है कि इमा पर ही होगा जब भी डिस्क्लोज होगा। लेकिन ये एस्टॉनिशिंग बात है क्योंकि चांडियो साहब, गवर्नमेंट तो वैसे जहाँ तक मुझे याद है वो कह रही है कि हमारे तरफ से ना कोई ऑफ़र है, ना कोई मामला है, ना कोई डील है, ना ढील है। और जैसे इमरान खान साहब ने काटा लगाया तो शायद लग ऐसे रहा है कि गवर्नमेंट ने भी इमरान खान साहब नहीं, गवर्नमेंट के पास क्या अख्तियार है, गवर्नमेंट तो कठपुतली है जी। अच्छा, मौला बख्श चांडियो साहब, पंजोता साहब बता रहे हैं कि कुछ ऑफर्स दोबारा आई हैं खान साहब के पास, कुछ लोग आए हैं, वो ज़ाहिर डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको खामोश रहने का या अपना बयानिया बदलने का कहा गया है। हुकूमत अलबत्ता बार बार मना करती रही है, वो कह रही है कि हमारी तरफ से ना ऑफ़र गई है, और इस्टेब्लिशमेंट ने तो वैसे, बाय द वे पंजोता साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट कराती है ऑफ़र, तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो वैसे ही मना किया हुआ है। बातचीत की बात करना ख्वाहिश का इजहार करना है कि हमसे बातचीत हो, लेकिन जिनसे करनी है वो तो जवाब दे चुके, उनको एक मुद्दत हुई है। सियासतदानों से ये बात करना नहीं चाहते, ये जिनसे बात करना चाहते वो तो पहले जवाब दे चुके हैं, जनाब हम सियासत में बात नहीं करते, आप सियासतदानों से बात करें। ये सियासतदानों से भागते हैं, क्यों भागते हैं समझ में नहीं आती। यानी कि आप समझते हैं कि जो कमेटियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, और अगर बातचीत का एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि सारे वोट लेकर यकीनी तौर पर आप पार्लियामेंट से भागकर, पहले पार्लियामेंट को गालियां देकर, पार्लियामेंट पे हमले करके, अभी पार्लियामेंट से भागकर, पार्लियामेंट से निकलकर आप कैसे मुल्क मसाइल हल करेंगे? अच्छा, ये वैसे बड़ा पूरी दुनिया में ऐसा। चांडियो साहब, चूँकि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, और ये जो कमेटियों से इस्तीफे वाला मामला है और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने वाला मामला है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजोता साहब, ये जो सदारती निज़ाम लाने की बात की अली मीन गंडापुर साहब ने, ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले इमरान खान साहब भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं सदारती निज़ाम लाने की। ये क्या उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या पार्टी का मौक़िफ़ है? देखें, सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बयान दिया थोड़ी देर पहले कि हम सदारती निज़ाम के हक़ में नहीं हैं। अगर किसी ने बयान दिया है तो उनका ज़ाती बयान है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है जो इन्होंने बात की है कि इमरान खान को ऑफ़र कौन करेगा, ये तो खुद चाह रहे हैं। जिस शख्स के साथ 90% आवाम हो, ठीक है जी, तो उससे कोई क्यों नहीं बात करना चाहेगा? अगर इमरान खान अपने असूल से चले मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, अगर 90% आवाम आपके साथ है पंजोता साहब, तो फिर आप कमेटी से मुस्ताफी क्यों हो रहे हैं? इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप लोगों का क्या प्लान है? कमेटियों से मुस्ताफी होने के बाद आप पेशावर में जलसा करने वाले हैं, क्या आप इस्तीफे देंगे तमाम खान साहब? हाँ जी, बिल्कुल, पेशावर में जलसा होने जा रहा है और कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान हुआ है, इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी के अंदर ख़ुद ये हदायत जारी की कि हम नेशनल असम्बली से तमाम जो कमेटियाँ हैं वहाँ पर उनसे इस्तीफ़ा देंगे। एक मैं तारक फजल चौधरी साहब का बयान देख रहा था कि ये जो लोग कमेटियों के अंदर शामिल हैं, ये साजिश की गई है, PTI के अंदर इख्तलाफ है और जुनैद अकबर को टारगेट किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि इन कमेटियों के अंदर बैठ के वहाँ हिस्सा बनकर हमारी इनपुट के बावजूद, चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश के बावजूद वहाँ पर कोई असर नहीं हुआ, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही कोई जो है उसका, आप इस्तीफा दे रहे हैं इसलिए कि कमेटीज में रहने का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एज्यूम में किया जा रहा है कि ये आपकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी है कि आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए इस्तीफे दे रहे हैं। बट मुझे ये बताएं, ऐसा क्यों है कि अली मीन गंडापुर साहब जो भी बयान देते हैं फिर वो बाद में उनका ज़ाती करार दे दिया जाता है? कालाबाग डैम वाला हो वो ज़ाती हो जाता है, मिर्ज़ा आफरीदी को टिकट देने वाला मामला हो वो ज़ाती हो जाता है, और अभी ये सदारती निज़ाम वाला मामला वो भी ज़ाती हो गया। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पंजाब का कोई सदर या सिंध का कोई सदर या KP का या बलूचिस्तान का कोई सदर अगर कोई बात करता है और पार्टी भी कहती है कि ये ठीक बात है, तो मेरा ख्याल में पार्टी जो है वो सिर्फ एक फ़र्द की नहीं होती, पूरी जमात की एक शक्ल होती है। तो पार्टी की ये वाज़ेह पॉलिसी आ गई जिस पे मैंने अपना बयान दे दिया। बाकी इमरान खान साहब ने, मैंने वहाँ खान साहब को ये कहा कि सिर्फ नेशनल नहीं, फिर बाकी जगहों पर भी दे दीजिए, बेहतर ये है, क्योंकि फिर उसका असर जो है वो आएगा कि एक जगह पर दिया है बाकी जगहों पर नहीं दिया। तो वहाँ फ़ैसला यही हुआ
ये पहला फेज़ है। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर खान साहब और भी स्टेप ले सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ मौजूद और अभी इसका फैसला हुआ है कि आप केपी गवर्नमेंट भी तोड़ेंगे, गवर्नमेंट भी छोड़ेंगे आप लोग? केपी गवर्नमेंट तोड़ने के हवाले से कोई खान साहब ने बात नहीं की। देखें, यहाँ भी अगर जो लोग कहते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट से क्यों इस्तीफ़ा नहीं देते, उस निज़ाम का क्यों हिस्सा बने हुए हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट अवामी है और नेशनल असम्बली के अंदर गवर्नमेंट जो है वो अवामी नहीं है, वहाँ फार्म 47 की बनाई गई है। तो हम अगर किसी जगह के ऊपर कोई स्टेप ले रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हम असूल और कानून और अपने एक मौक़िफ़ की खातिर जो है वो हर हद तक आगे बढ़ने को तैयार हैं। अच्छा, मौला बख्श आंडियो साहब, मुझे बताएं कि नए सूबों के मसले के ऊपर भी बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में नए सूबे भी होने चाहिए? में इंतज़ामी यूनिट बनते हैं जहाँ ज़रूरतें होती हैं, बनती हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ़ होती है। अभी अगर बदनीयती के पर मुबनी कोई फ़ैसला करेंगे किसी ख़ास सूबे को, किसी ख़ास कौम को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो कबूल नहीं करेंगे। सिंध के लोग सिंध की तकसीम को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। आए दिन आते हैं, कल भी बयान आया है आपके पख्तूनख्वा के दानिश्वर वज़ीर आला का कि कालाबाग सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा पाकिस्तान कालाबाग को रद्द कर चुका है। खुद पख्तूनख्वा की असेंबली कालाबाग को रद्द कर चुकी है, सिंध असेंबली रद्द कर चुकी है, और सिंध के लोग कबूल ही नहीं करेंगे। पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान के लोग नहीं कबूल करेंगे कालाबाग की बात या सूबों की तकसीम की बात। हाँ, अगर नीयत साफ है, तमाम सियासी लोगों को बिठाया जाए, बातचीत की जाए, कौमों को कायल किया जाए कि उनकी खुद मुख्तियारी को, उनकी अक्सरियत को किसी बदनीयती के साथ अक़लियत में तब्दील नहीं करेंगे, लोग क्यों नहीं मानेंगे? पाकिस्तान के मोहब्बे वतन लोग पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ये बयान कायम रखने वाले नहीं है। ये बयान जो वज़ीर आला देते हैं पख्तूनख्वा के, ये इस मुल्क को इंतशार में मुब्तला कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ही का मसला नहीं है ना, ये तो इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो तमाम तर इशूज़ को एड्रेस करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी और नईम हैदर पंजोता साहब का भी, जिन्होंने वक्त निकाला। पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं और पूरी दुनिया में वसाइल को तकसीम भी किया जाता है ताकि मसाइल कम हो सकें, लेकिन पाकिस्तान में हर बार इस पर डिबेट छिड़ जाती है, क्योंकि जब आप वसाइल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप एक्चुअली मसाइल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप वो मसाइल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये पॉलिटिशियंस की नज़र में, अक्सर पॉलिटिशियंस की नज़र में, लेकिन इस देखना ये कि क्या ये पॉसिबल भी है, हो सकता है, नीयत भी है या नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।